अस्सलाम वालेकुम। आप देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्दी पाकिस्तान और मैं हूं शजाउद्दीन जहरी। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं जनाब। जो मुगलाई डिशें होती हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो खाने में बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। उसको जो है वो खाने में बहुत हल्का फील होना चाहिए और इसके साथ साथ जो है वो उसका जायका बहुत मुनफरिद होना चाहिए। हम आज एक मुगलाई डिश बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं पनीर भरे कोफ्ते। और ये कोफ्ते जो हैं हम एक कूंडी में इसका कीमा पीसेंगे और ये किस तरीके से इतने मज़ेदार बनते हैं और क्यों इतने मज़ेदार होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं चल के दिखाता हूँ। आ जाए मेरे साथ। तो ले जी, पनीर भरे कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए। मैंने ये 1 किलो के करीब बोनलेस चिकन ले लिया। इसके मैंने बड़े बड़े पीस ले लिए। इसको मैं डालूँगा ये मिट्टी की कूंडी में और अब इसको मैं कूटूँगा अच्छी तरीके से। मैंने ये डंडा ले लिया और इसको मैं अब गोश्त को अच्छी तरीके से कूटूँगा और जब तक इसको मैं कूटता रहूँगा जब तक ये इसके रेशे बनना ना शुरू हो जाए। पुराने ज़माने में कीमे को जो है वो इसी तरीके से कूटा जाता था क्योंकि उस ज़माने में बिजली तो होती नहीं थी। और मैं आज भी तरजीह दूँगा कि आप लोग और हम लोगों को चाहिए कि हम जो है वो नेचुरल की तरफ जाएं। जो हम मिट्टी में कीमे को इस तरीके से कूटते हैं और या इसको हम सिल पे जो है वो पीसते हैं तो उसके जो मिट्टी के मिनरल्स होते हैं वो हमारी खाने की चीज़ों में शामिल हो जाते हैं। और ये देखें, थोड़ा कीमा जो है वो नरम हो गया। इस तरह देखें इसके रेशे बन गए हैं। अब मैंने क्या करना है ताकि ये जूसी जूसी बने और इसमें एक जायका आ जाए, मैंने इसमें 1 अदद प्याज डालनी है और 4-5 अदद मैंने हरी मिर्च के ले लिए हैं, थोड़ा सा धनिया और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा अदरक ले लिया, वो मैं इसमें डाल दूँगा। और फिर दोबारा से इसको मैं अच्छी तरह से कूटूँगा ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा, मुझे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च भी डालनी है और साथ में मैंने इसमें डालना है पिंक साल्ट, वो भी मैं 1 चम्मच डाल लूँगा तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा। और फिर इसको मैं अच्छी तरह से दोबारा से कूटूँगा और मिक्स कर लूँगा इसको। मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज़ें काट के वो इसमें डालूँगा और इसको मैं फ्राई करूँगा, गोल्डन ब्राउन इसको कर लूँगा। इस प्याज को हम जब तक फ्राई करेंगे जब हमें महसूस होगा कि ये बिल्कुल गोल्डन सी हो गई है, फिर इसको हम निकाल लेंगे और फिर इसको हम जनाब ग्राइंड करेंगे। लीजिए, प्याज अब देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है बिल्कुल। अब मैं इस प्याज को निकाल लूँगा। लीजिए, पनीर बनाने के लिए मैंने 2 किलो दूध लिया था, उसको बॉयल कर लिया और फिर उसको थोड़ा ठंडा कर लिया, मतलब नीम गर्म रह गया, जिसमें आप हाथ भी लगा सकते हैं। अब इसमें मैंने क्या करना है, थोड़ा सा ये सिरका जो है 2 चम्मच के करीब होगा, ये मैं इसमें डाल दूँगा और फिर मैं थोड़ा सा इसको हिलाऊँगा और फिर वेट करूँगा। दूध थोड़ा फट जाएगा फिर हम इसको छानेंगे। लीजिए, अब ये देखें दूध की ऐसे फुटकियाँ बन गई हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं एक कपड़े में छान लूँगा और इसका पनीर निकाल लूँगा और फिर उसकी कैसी शक्ल बनेगी वो आपको भी मैं दिखाता हूँ। तो लीजिए भाई साहब, पनीर मैंने अभी बनने के लिए रख दिया, वो ड्राई हो रहा है। अब मुझे जनाब इसका शोरबा बनाना है कोफ्ता का। उसके लिए मैंने टमाटर लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के, वो मैंने इसमें ग्राइंडर में डाल दिए हैं। और जनाब मैंने ये 6-7 अदद हरी मिर्च ली है, वो मैंने इसमें डाल दिया ग्राइंडर में। और जनाब मैंने इसमें ये अदरक लिया है थोड़ा सा, वो डाल दिया और थोड़ा सा इसमें मैंने ये लहसुन लेना, वो इसमें मैं डाल दूँगा। और साथ में मैंने ये जो प्याज फ्राई करके रखी हुई थी गोल्डन ब्राउन, ये मैं इसमें जग में सारी डाल दूँगा। तो लीजिए, शोरबा बनाने के लिए हमारा जो मसाले की चीज़ें हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको डालेंगे देगची में और फिर आपको बताएंगे आगे क्या करना है। लीजिए, मैंने देगची ले ली है, इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल दिया। तो इसमें जनाब मैंने ये प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को
इसकी पेस्ट बनाई है, ये मैं इसमें डाल दूँगा। इसमें दही भी डाला हुआ है मैंने, और ये इसमें मैं डाल दूँगा। जनाब इसमें अब डालना है तकरीबन 1.5 टीस्पून में डालूँगा तकरीबन नमक, और इसमें 1 चम्मच में डालूँगा ये हल्दी, और तकरीबन 2 चम्मच में डालूँगा इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। और जो एक बड़ा मुनफरिद जायका देती है, जो हमारी मुगलाई डिशों में बहुत शौक़ से डलती है एक चीज़, वो है ये सब्ज़ इलायची। ये आप इसके तकरीबन 8-10 दाने जो हैं वो भी इसमें डाल दें। ले जी, हमारा मसाला भून के तैयार हो गया। इसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत आई है, और इसका जो इसकी जो खुशबू यहाँ फैली हुई है ना, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। अब हम जनाब वो पनीर हमारा तैयार हो गया होगा, ड्राई हो गया होगा, उसको हम कोफ्तों में भर के कोफ्ते तैयार करते हैं, और वो किस तरह बनते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पनीर हमारा तैयार हो गया, ये बड़ा अच्छा ड्राई ये इस वक्त पनीर है। मैं इसको क्यूब्स की शक्ल में छोटे छोटे क्यूब्स इसके काट लूँगा। ऐसे आपने छोटे छोटे से इसके क्यूब्स काटने, जैसे मैं काट रहा हूँ, और फिर हम इसको कोफ्तों में भरेंगे। देखें, ऐसे इसके छोटे छोटे से आपने क्यूब्स बनाने हैं, और फिर हम इसको कोफ्तों में भरेंगे। तो ले जनाब, ये हमारा कीमा भी तैयार है, पनीर भी तैयार है। अब हमने क्या करना है जनाब, ये मैंने थोड़ा सा कीमा लेना है, थोड़ा सा अपने हाथ पे लगाना है मैंने पानी, और इसको मैं इस तरीके से, अब देखें कीमे की एक टिक्की सी बनाए पहले आप, और फिर इसमें आपने एक छोटा सा पनीर का टुकड़ा रखना है, और ऐसे आपने इसको साइडों से बंद कर देना है। और बंद करने के बाद आपने इसका बनाना है जनाब कोफ्ता, और इन कोफ्तों को मैं बिल्कुल गोल करके ना इसको आप एक साइड पे रखते हैं, और फिर हम इसको डालेंगे शोरबे में। ले जी भाई साहब, ये कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। देखिए इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत है यार। और इसके अंदर मैं सब में पनीर भर दिया है, और दूसरी तरफ ये मेरा शोरबा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे मैं अब डालूँगा ये एक एक करके कोफ्ते। डालने से पहले एक दफ़ा दोबारा आप इस तरह कोफ्तों को गोल कर लें, अगर आपको महसूस हो कि गोल नहीं है, और बिल्कुल नरम हाथों से आपने इसको इसमें शोरबे में डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, ये अब हमारे सारे कोफ्ते इसमें चले गए हैं, और अब मैंने क्या हल्का सा इसको हिलाना है, और साथ में मैंने क्या करना है, इसमें मैंने ये आलू बुखारा और थोड़ा सा लिया है, और साथ में बादाम, ये मैं इसमें साथ ही डाल दूँगा, और फिर देगची को कर दूँगा बंद, और फिर हम जनाब 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको छोड़ देंगे, और फिर आपको दिखाएंगे कि इसका कैसा जायका बना है। तो ले जनाब, ये है आज की हमारी स्पेशल रेसिपी, संडे स्पेशल की पनीर भरे कोफ्ते, और इसकी आप खुशबू चेक करें और कलर चेक करें कितना खूबसूरत है। इसको आज आप ही अपने घर में बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। आसान रेसिपी है और मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको बड़ी आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो ले जी भाई साहब, कैसी लगी आपको आज की हमारी रेसिपी मुगलाई पनीर भरे कोफ्ते? उम्मीद है कि आपने अपने घर में बनाए होंगे तो बहुत मज़ेदार बने होंगे। बहुत आसान रेसिपी है, अपनी फैमिली के साथ इसको बनाएं और इन्जॉय करें, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी घर में बनाई हुई रेसिपी किस जायके की बनी है। इसके साथ साथ जाते जाते आपको कहूँगा कि आप लोग अपना खूब ख्याल रखें, हेल्दी रहें, हेल्दी डाइट खाएँ। आप लोग हेल्दी होंगे तो हमारा पाकिस्तान हेल्दी होगा। और जो लोग अभी सब्सक्राइब करने को रह गए हैं वो फ़ौरी तौर पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम हमारी लेटेस्ट हेल्दी वीडियोस आपको मिलती रहें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें, जब तक अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।